नाउ क्लास 9th में जो चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A so that it bisect angle C also and second ABCD is a rhombus। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसमें डायगोनल AC इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो हमको प्रूफ करना है कि यह जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नाउ सेकंड है, हमको प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें पहले हम गिवन लिखेंगे। तो यहाँ गिवन में ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड फर्स्ट हमको प्रूफ करना एंगल BCA एंड DCA आर इक्वल। यार BCA दिस एंगल एंड DCA दिस एंगल ये बराबर है, यानी AC एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले यहाँ से देखिए, ये जो एंगल BAC है और DAC ये इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, यह और यह अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि ये AB पैरेलल DC है, इसलिए अल्टरनेट एंगल होने के नाते ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो नाउ देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल दिस BAC इक्वल टू एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब DCA। रीजन में लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड AB पैरेलल टू DC। तो इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फिर इसी तरह से यह जो एंगल है DAC और BCA, यह दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल। तो सिमिलरली वी कैन राइट एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड AD पैरेलल BC। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में देखिए ये BAC बराबर DAC है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सेकेंड में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड थर्ड में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब सिंस ये और ये एंगल इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। ये प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि AC बाइसेक्ट एंगल C। नाउ सेकेंड पार्ट जो हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम देख रहे हैं एंगल DAC इक्वल टू BAC, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड DAC इक्वल टू BCA, ये आप देख रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो दोनों में DAC सेम है, यानी जो BAC है और BCA है ये दोनों इक्वल होगा। एंगल BAC बराबर BC, आप देख सकते हैं फिगर में एंगल BAC और एंगल BCA। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो दो एंगल ये इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो जो अपोजिट साइड्स हैं इस इक्वल एंगल के, जैसे AB और BC, ये भी इक्वल होंगे। सिंस आप लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल वाले चैप्टर में, ये अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। या हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल में दो एंगल यदि इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। तो चूंकि यह दोनों एंगल इक्वल है इसलिए AB बराबर BC होगा। अब नाउ सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है,
therefore AB is equal to DC and BC इक्वल टू AD। अब सिंस AB और BC इक्वल हैं, आप देख रहे हैं AB इक्वल टू BC है, तो DC और AD भी इक्वल होगा। एंड सिंस AB बराबर BC, तो इन दोनों से DC और AD भी इक्वल हो जाएंगे। DC और AD, DC इक्वल टू AD, DC इक्वल टू AD। ये आपका DC हुआ, ये हुआ। तो इस तरह से चारों साइड इक्वल होगा। हम कह सकते हैं therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD एंड therefore ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में जो चारों साइड होते हैं या इक्वल होते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल होता है तो वह रोम्बस हो जाता है, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ रोम्बस सो दैट द डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हमको प्रूव करना। तो यहाँ देख रहे हैं ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस गिवन है, एंड टू प्रूव AC बाइसेक्ट एंगल A एज एंड एंगल C एंड BD बाइसेक्ट एंगल B एज एंड एंगल D। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो इसके लिए हम AC को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ जो दो एंगल मिल रहे हैं, एंगल 1 एक को मान लेंगे, एक को एंगल 2 और एक को एंगल 3 और एक को एंगल 4। तो हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल 2 है और एंगल 4 है ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि AB और BC बराबर है, रोम्बस है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC सिंस AB इक्वल टू BC एज ABCD रोम्बस, देयरफॉर आप रोम्बस में जानते हैं सभी साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ रीजन देंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आल्सो ये एंगल 1 और ये एंगल 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और AD पैरेलल BC है, इसलिए 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 सिंस AD पैरेलल टू BC एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट कर लें, इसको सेकंड कर लें, तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ देखिए 2 बराबर 4 और 1 बराबर 4, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल A हम कह सकते हैं। अब आल्सो हमको इन दो एंगल को भी बराबर प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 बराबर 2 है, ये दिया ही गया है, ये एंगल जो 1 और 2 है, ये 2 और 4 ये इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कि आल्सो ये जो एंगल है 2 और एंगल 3 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 since AB parallel BC and alternate interior angles। इसको आप इक्वेशन 3 मान सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, तो देखिए फर्स्ट ये है 2 बराबर 4 और थर्ड ये है 2 बराबर 3। तो इन दोनों से आप देखें दोनों में 2 सेम है, तो 4 और 3 इक्वल हो जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। सिमिलरली हमको सेकेंड पार्ट दिखाना है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो जैसे फर्स्ट पार्ट किए हैं वैसे सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। यह दो एंगल जो देख रहे हैं इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 5, 6, 7 एंड 8। तो सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया वैसे ही इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे? तो सिंस इन ट्रायंगल ABD आप देख रहे हैं ये AB और AD इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, देयरफॉर एंगल 5 एंड एंगल 7 आर इक्वल। इसको आप इक्वेशन 4 मान सकते हैं। और जो 5 और 8 है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, इसको 5 मान लीजिए। देयरफॉर एक और ले लीजिए, एक और इक्वेशन बनेगा। ये जो 7 है और ये 6 है ये भी इक्वल होगा। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, इसको आप 6 ले सकते हैं। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख सकते हैं, ये AD पैरेलल BC है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। तो अब इक्वेशन 4 और 5 से आप देख रहे हैं दोनों में 5 है तो 7 और 8 इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यहाँ 5 5 सेम है तो एंगल 7 इक्वल टू एंड 8 एंड फ्रॉम 4 एंड 6, 4 और 6 में देखिए आपका 7 सेम है तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। तो हो गया एंगल 7 बराबर 8, एंगल 5 बराबर 6। देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D।